कहते हैं ज्ञान और अज्ञान जीवन रूपी नदी के दो तट होते हैं, जिनके विचारों के साथ जीने वाले इंसानों में काफी असमानताएं देखने को मिलती हैं। हालांकि इन दोनों के अलावा जीवन रूपी नदी का एक और तट होता है, जिस पर बुद्ध पुरुष निवास करते हैं। ये ऐसे पुरुष होते हैं जो ज्ञानी और अज्ञानी से ऊपर उठकर अपनी बात रखते हैं और खासकर अज्ञानी लोगों की बातों को सुनकर भी अनसुना करने का काम करते हैं। लोग ऐसे अथाह मिथ्या मुंह में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं कि लोहार रूपी अनेकों उपदेशक थक जाते हैं, उसे जरा भी आंख नहीं खुलती है। अर्थात मोह का बंधन इतना शक्तिशाली है कि करोड़ों उपाय करने से भी नहीं टूटता है। मतलब अज्ञान रूप से हम इतने जकड़ गए हैं कि एक या सैकड़ों लोग, ज्ञानी लोग बार बार समझा रहे हैं, सबकी बात काट देता है। बट वही बड़ा हमसे तेज हुए हैं, हम बहुत पढ़े लिखे अरे वो नहीं समझता है कि अज्ञानी है। लेकिन अब क्या करेगा, बुद्ध पुरुष अज्ञानी समझकर छोड़ देता है। छोड़ो, हटाओ, इसको फल भोगना है तो क्या करेगा। यह अज्ञानी का लक्षण है। रावण को सब समझा रहा है, पत्नी समझाई, नानाजी समझाए, पुलस्त ऋषि समझाए, उत्तम कल पुलस्त करनाति दादाजी, विभीषण समझाया, लात मारा। यह अज्ञानी का लक्षण है। वह ज्ञानी किसी की समझाया हुआ मानता नहीं है। अज्ञानी उसे कहते हैं जो मिथ्या भ्रम जाल में फंसे रहता है। कितना हो उसे गुरु मिल जाए लेकिन वह मानेगा नहीं, फंसे रहेगा। कर्म और भ्रम, दोस्तों ये शब्द हमेशा इंसानी जीवन से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। इसका प्रमाण हमें उन लोगों में मिलता है जो अपने कर्म करने के बजाय भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो भ्रम में रहने वाले अधिकतर इंसान अपने कर्म पर भरोसा कम करते हैं। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ऐसे लोगों के बारे में बताते हुए मुल्ला नसरुद्दीन से जुड़े प्रसंग का जिक्र करते हैं, जो चोरी के जुर्म में जेल तो जाता है लेकिन अपने कर्म को चोरी नहीं बताता। कहते करम भरम कीजिए मरी, बल बांधा संसार, वे क्यों छूटे बापुरे जिन बांधे करतार। सारे संसार में कर्म और भ्रम, भर में भूत सकल जग खाया, जिन जिन खाया तिन जहां आया। तो एक कर्म का भी जो रस्सी है, दूसरा भ्रम का भी आया है। भ्रम में बांधा है ना, हमको कोई आज जो है नजर लग गई, भ्रम लग गया, फलाना ने तो नजर कर दिया है। तो लड़का निकलता है तो काला टीका कर देती है। देखा है कि नहीं, नजर लग गया, गुजर, भ्रम। कबीर साहब कहते हैं भ्रम भूत सकल जग खाया, खा रहा है। कर्म, कोई पाप का कर्म करता है, पुण्य का कर्म करता है, फिर उस पर नहीं विश्वास करता है। मुल्ला नसरुद्दीन गिरफ्तार हो गया था, जेल गया। हम कहे कि भाई एक के भाई तुम्हारा पड़ोसी है, जाकर जरा मुल्ला के जेल में मिल लाओ। ये गए पूछने के लिए तिहाड़ जेल में, मुल्ला जेल में फंस गया, आ गया। बड़ा गलती काम तुम करता है। गलती काम कुछ नहीं किए थे हम। कहा कि तब कैसे पकड़ा गया? खांसी आ गई थी, खांसी के चलते पकड़ा गया। खांसी का मतलब नहीं समझे आप, नहीं समझे ना। हम स्टेशन पर, एक बहुत धनी आदमी था, उसके हाथ में पॉकेट डाल करके पैसा निकाल ही लिए थे। 10,000 का नोट था, निकाल रहे थे, तब तक से खांसी आ गई। अब खांसी आ गई तो पकड़ लिया, हल्ला कर दिया, पकड़ा गए। तो हम अपने कर्म नहीं ना, देखो अपने को चोरी कर्म में नहीं करता, खांसी के चलते ना पकड़ाए, खांसी ना। इसी तरह से हम जो है कहीं कर्म करते हैं, दोष किसी और पर दे देते हैं। देखता है कि नहीं, हम भी बाहर निकलते हैं तो कुछ तुम लोग पर दोष डाल देते हैं ना, कि तुम पानी नहीं डाला, खेत में पटाया नहीं, झाड़ू नहीं दिया। अपना दोष जो है दूसरे पर मार देते हैं। अब मुल्ला जो है अपनी चोरी को कह रहा है, गलत काम नहीं है, खांसी ना गलत हो गई,
अब मैं इलाज करके अब काम करूंगा, अब दूसरी बार खांसी ना आवे, इलाज करके करूं। अब समझ गया? तो यही कहते हैं कर्म भ्रम। यह कर्म पर हम अपना दोष नहीं देते हैं कि मेरा कर्म गलती था। जिस दिन मैं अपने समझ लूं कि नहीं मेरा कर्म जो है, संसार में जो कर्म कर रहे हैं मैं दोषी है कर्म, तो हम दूसरे पर दोष नहीं देंगे। हम मुल्ला खांसी पर दोष दे रहा है। अपना कर्म तो चोरी ठीक था, तो निकाल लिए रहते 10,000, अब तो हो गया रहता मालिक 10,000 का। ये खांसी अनमुख पर आ गई ना। तो देखो हम लोग हर समय अपनी असफलता दूसरे के दोष पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये ज्ञानी अज्ञानी कर्म और भ्रम को लेकर सदगुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सदगुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।